ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में शिक्षार्थकम चैनल से दीप भाई जुड़े हुए हैं और मैं बहुत प्रसन्न हूं आज उन्हें हमारे चैनल पर बुलाकर। 4 लाख से अधिक उनके चैनल पर सब्सक्राइबर है और बहुत ही बढ़िया कार्य वे अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। सनातन संस्कृति का जिस प्रकार से वे प्रचार करते हैं, मैं ज्यादा चैनल्स को फॉलो नहीं करता हूं, पर मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं उनके चैनल के वीडियोस अवश्य देखता हूं। शिक्षार्थकम चैनल के, अगर आप अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उनके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। और मैं अभी उनके साथ में बात कर रहा था तो वे अपने चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से जो सेवा कार्य कर रहे हैं ना, वो बातें जानकर तो मेरे मन में उनके लिए और ज्यादा सम्मान बढ़ गया। तो दीप भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और थोड़ा धन्यवाद, सा अपने धन्यवाद। चैनल के बारे में और जो भी आपके चैनल के माध्यम से आप कैसे आपने शुरू किया, आपको प्रेरणा कैसे मिली, या अभी आप क्या क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। मैं भी आपको बहुत वीडियोज़ देखता हूँ। मुझे अगर कुछ भी रिएक्शन से रिलेटेड जानना है, बिकॉज़ बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, जो रिएक्शन वीडियोज़ बनाते हैं मूवीज़ का, वो बस बजट पे बात करेंगे, थोड़ा एक्टिंग, स्टोरी और बस वीएफएक्स से ऊपर नहीं जाते। पर वो कभी नैरेटिव, थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड किया जाता है, या फिर सनातनी पर्सपेक्टिव क्या है, वो नहीं बताते। तो आप जस्ट रिएक्शन नहीं देते, बल्कि एजुकेट भी करते हो अपने ऑडियंस को। तो मुझे रिएक्शन का जानना है तो फिर मेरे मेरे पास एक ही चैनल है, वो आपका, मैं देख लेता हूँ। और मैंने भी धन्यवाद। एक्चुअली आप सभी जैसे ग्रेट लोगों को देख के इंस्पायर हुआ था कि यार मुझे भी अपने धर्म के लिए कुछ करना है। तो मैं इस्कॉन मंदिर जाता था और सेवा करता था वहाँ पे हर संडे काफी सारे नए नए बच्चे आते थे, तो उनके लिए क्लासेस में चेयर अरेंज करना, फिर भगवत गीता की क्लासेस दिलाना और उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना, तो ये करता था। तो फिर मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि आप में और जो मेरे साथी हैं, आप दोनों बोलते बहुत अच्छा हो, एक्टिंग ड्रामा बहुत करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी यूट्यूब पे जाएं और अपने आर्ट को, जैसे आप अपने रिएक्शन के माध्यम से शास्त्रों का भी अध्ययन कराते हैं लोगों को, तो आप अपनी वीडियोज के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से लोगों को एजुकेट करें। तो हमने ऐसे ही किया। फिर धीरे धीरे जब हमारे कोविड आया तो कुछ हजार सब्सक्राइबर्स हो गए थे। फिर हमने सोचा कि अब वीडियोस तो बना नहीं सकते, क्योंकि वो अपने घर चले गए थे, मैं अपने घर। तो हमने जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उन सबको इनवाइट किया कि आप हमसे जुड़े, हम आपको फ्री में हर हफ्ते भगवत गीता की क्लासेस देंगे, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी, कैसी भी, चाहे फाइनेंशियली हो, डिप्रेशन, आपको शास्त्रों से आंसर देंगे और आपको हर रोज गाइड करेंगे। तो ऐसे कर करके हमने एक बड़ी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स से अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए। फिर हमने धीरे धीरे काफी सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, जैसे कि किसी को, जैसे हम ओ माई गॉड में भी सेक्स एजुकेशन की बात होती है, तो काफी लड़के मास्टरबेशन में एडिक्टेड है। तो हमारे भी प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे टीम के मेंबर है संदीप भाई, उनका प्राइवेट पेज भी है, डिटॉक्स विद संदीप। तो वहां पे ऐसे जो लड़कों जिनको भी ट्रबल है, शास्त्रों में क्या सोल्यूशन दिया गया है ऐसी प्रॉब्लम से, उसको वो हेल्प करते हैं। तो ऐसे 100+ बच्चों का, उनको जो ऐसी बैड हैबिट्स में थे उनको छुड़ाया, और वो सब शास्त्र पढ़ रहे हैं और अपनी अपनी कंपनीज में बड़ी बड़ी जॉब्स अब कर रहे हैं, और अब वो भी हमारे साथ मिलकर सनातन का प्रचार करते हैं। तो वीडियो बनाना और उसके बाद उनसे ऑफलाइन पर्सनली मिलना और उनको हेल्प करना और शास्त्रों की सही शिक्षा देना, ये हमारा ओवरऑल मोटिव है। तो ऐसे हमने काफी सेंटर्स भी ऑफलाइन स्टार्ट किए हैं दिल्ली में, जहाँ पे आईआईटी कॉलेज, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाईएमसी, ट्रिपल आईटी के बड़े बड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स आके ऑफलाइन वीकली भगवत गीता क्लासेस अटेंड करते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा सेवा समाज के प्रति। बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं दीप भाई आप। और संस्कृति की सेवा भी हो रही है और साथ में ही बच्चों के लिए या युवाओं के लिए जो आज अपने संस्कृति से, कल्चर से दूर जा रहे हैं, उन्हें भी आप अपने कल्चर से, संस्कृति से जोड़ रहे हैं। अब जैसे कि जी आपने कहा कि आपने कई सारे युवाओं को, आपके साथ में जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं, वे बच्चों को हस्तमैथुन की लत हो या ऐसी जो जो भी गलत आदतें युवावस्था में, ज्यादातर सभी के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा फेज आता ही है, तो आप उन्हें उससे बचाने का प्रयास करते हैं। पर हाँ अभी जी। OMG 2, जो आपने भी फिल्म देखी, मैंने आपका वीडियो भी देखा शिक्षार्थकम पर, तो ये फिल्म इस कंक्लूजन पर पहुंचती है, जैसा कि सेक्स एजुकेशन को वो कंपलसरी करने का ही उनका उद्देश्य है फिल्म का, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी पर या फ्राइड के मनोविज्ञान पर अगर हम कहें स्पेसिफिक, तो उस पर वो आधारित है, जो सेक्सुअल फ्रीडम की बात करता है। और हाँ फिल्म जी। हाँ इस जी। कंक्लूजन पर पहुंचती है कि हस्तमैथुन बहुत ही सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, उससे कोई हानि नहीं होती। ये फिल्म के अंदर डायलॉग्स है जो डॉक्टरों का संदर्भ देकर यस उन्होंने यस। कहे हैं। और फिल्म के एंडिंग में करेक्ट। बच्चों को ऐसी हजारों की भीड़ के सामने आकर प्राउडली, गर्व से ये बोलते हुए दिखाया कि हाँ, मैं मास्टरबेट करता हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। जो जज का बेटा है, करेक्ट। देखिए, यस। जज का बेटा वो हाँ जी। सामने हाँ आकर जी। गर्व से ऐसा बोलते, मतलब वो प्राउड करना सिखा रहे हैं इस बात पर। तो ये जी फिल्म का कंक्लूजन है। और यहां तक आने के लिए फिर वो पूरा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, सुसाइड को रोमांटिसाइज कर रहे हैं।
तो आपने जब फ़िल्म देखी तो आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था? आप जब फ़िल्म देख रहे थे तो कैसा अंदर फ़ील कर रहे थे? मैं जब मूवी दे एक्चुअली मैं जब थी मूवी देखी तो मुझे शुरुआत में आइडिया लग गया था कि मूवी कहाँ जा रही है। पर मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ़ ये बोलेंगे कि हाँ, सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन को पब्लिक करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बट जो आपने पॉइंट बोला मैंने भी वो मुझे डर लगने लगा था इंटरवल के बाद कि यार ये मूवी ना कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये शास्त्रों के बारे में बोल रही है पर शास्त्र को ठीक से कोट नहीं कर रही। बस बिल्कुल। मूर्तियाँ दिखा देना मंदिरों में कि देखो ये मूर्तियाँ हैं। काम शास्त्र का कवर दिखा देना और उन्होंने चरक संहिता दिखाई थी और पंचतंत्र की जो काल्पनिक कहानी है, उसके कुछ 2-3 हाँ, लाइन उन्होंने पंचतंत्र। पंचतंत्र, उन्होंने कहीं पर औ भी एक सिंगल श्लोक भी कोट नहीं किया है। तो वही मुझे लगा कि यार कहीं से कोट नहीं चल रहा, बस कवर-कवर हुँ, दिखा रहे हो आप। और तो जी, मुझे लगा था कि जिसने भी स्टोरी लिखी है वो बहुत ही लेज़ी व्यक्ति है, जिसको बस बनाना था सेक्स एजुकेशन पे और कुछ नहीं। अदरवाइज़ वो शास्त्रों वाली मूवी बना रहा है तो शास्त्र पे रिसर्च भी तो करना। बिकॉज़ मैं बिल्कुल। देख रहा हूँ पूरी मूवी जा रही है और एंड में वो बच्चा बोलता है कि मैंने मास्टरबेशन करी, स्कूल में करी वो गलत था, वैसे गलत नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या है? और इसके बाद सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें चाहिए सेक्स एजुकेशन। मतलब ऐसा लग रहा है कि उन बच्चों को मास्टरबेशन करने का सही तरीका किसी ने बता दिया है। तो अब वो कह बिल्कुल, रहे हैं आप हमें सही तरीका बताओ। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और दूसरी बात है, अगर आप बार-बार शास्त्रों की बात कर रहे हो और टीनेजर्स को लेके आ रहे हो, तो उस पिता को ऐसा लग रहा है एक बाप है जो बच्चे की मास्टरबेशन को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, मूवी में अगर सच में ये टॉपिक छेड़ रहे हो तो उनको ये बताना चाहिए ना कि देखो बच्चे जो करते हैं वो गलत है, बिकॉज़ शास्त्र ब्रह्मचर्य शक्ति की बात कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ आज की सोसाइटी में लोग ठीक से मास्टरबेशन को नहीं बताते, जिस वजह से बच्चे अपनी इनोसेंस खो रहे हैं, प्योरिटी खो रहे हैं और ऊट-पटांग चीज़ों में लग के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल, उसको इन लोगों ने बजाय ऐसा बताने के लिए और फिर उसमें आप बोलते हैं कि देखो इस शास्त्र में ये लिखा है, कृष्ण अर्जुन को कितना इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, काम के ऊपर बता रहे हैं कि लस्ट तुम्हें वीक कर देता है। बिल्कुल। काम शास्त्र की फोटो दिखाने से थोड़ी काम चलेगा। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि एक एक बड़ा प्रोपेगेंडा है जो जस्ट ये जस्टिफाई करना चाहता है कि मास्टरबेशन सही है और कुछ गलत नहीं है, दैट्स ऑल। बिल्कुल और इनका मुख्य उद्देश्य ही वही था। जिस कंक्लू आप मैंने कई सारे लोगों के में जो रिएक्शन पढ़ रहा था ना, तो वो लोग कह रहे थे कि ठीक है यार, वो एंडिंग में 1-2 डायलॉग केवल थोड़े-से सही नहीं थे कि बच्चे बोल रहे हैं कि हस्तमैथुन करना तो सही है, तो वो 1-2 डायलॉग सही नहीं थे, बाकी तो फ़िल्म बहुत अच्छी थी। पर वो ये बात समझ नहीं पा रहे कि सबसे पहली बात तो वो फ़िल्म का कंक्लूजन था। एंडिंग में करेक्ट। फ़िल्म वो मैसेज दे रही है और उस कंक्लूजन पर पहुँचने के लिए आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके उस जर्नी के थ्रू वहाँ लाया जा रहा है। तो शुरुआत यस। की जो फर्स्ट हाफ की आपको कुछ बातें अच्छी भी लग रही है, इमोशनल भी कर रही है और ये देखिए सीधी-सी बात है हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी उतार-चढ़ाव गिरते हैं हम, पर वहाँ से ऊपर भी करेक्ट। उठना होता है। पर जब हम यस। उस बच्चे को देखते हैं कि वो रो रहा है और पुलिस स्टेशन वाला सीन आपको याद होगा जहाँ पर उसके करेक्ट। पिता उसको यस। थप्पड़ मार देते हैं। फिर वो एकदम से छोटा इतना रोता हुआ मुँह करके सबको कह रहा है कि आपको भी मारना है, आपको भी मारना है मुझे, मार लो, मार लो। तो वो बहुत इमोशनल करती है हमें बातें और एक सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति अंदर यही सोचेगा कि यार क्या चलो यार बच्चा है कि उस बेचारे ने कर लिया तो क्या हो गया, हम सभी तो गिरते ही है, सब के जीवन में कभी ना कभी तो उतार चढ़ाव गिराव आता ही है। तो बेचारे को इतना परेशान कर रहा है, समाज कितना अत्याचारी है, समाज कितना ऐसा है, लोग कितने ऐसे वगैरह। तो पर वो आपको सब वहां तक ले जाने के लिए था, जो सुसाइड को भी उन्होंने रोमांटिसाइज किया है, जो पॉइजन ले रहा हाँ। है, ट्रेन के सामने जा रहा है, वो बातें आपको उस कंक्लूजन पर ले जाने के लिए थी। और जैसा कि आपने भी कहा कि फर्स्ट हाफ तक तो ये बातें सब दिखाई है, पर जब बात आती है फैक्ट्स पर आने की, तथ्य बताने की, जो कोर्ट रूम ड्रामा की, वहां पर पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर एक भी फैक्ट नहीं बता पाता, एक भी कहीं पर फैक्ट भी नहीं नहीं। देता। बिल्कुल। और जो आज लोग बहुत जल्दी इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं या तुरंत भावुक हो जाते हैं, उस पर मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि बिना सब पूरे इसका परिणाम क्या होगा बच्चों के जीवन पर? एकदम से लोग तुरंत भावुक हो जाते हैं, उस पर थोड़ा-सा आप बताइए? एक शास्त्रों में कहानी आती है राजा ऋषिक देव की। वो भी वन ऑफ द सीक्रेट अवतार विष्णु के बनाए जाते हैं। जैसे हम लोगों को 10 अवतार बताए, वैसे श्रीमद् भागवतम पुराण में कुछ गुप्त अवतार भी बताए गए। तो वो ना अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे प्रजा की खुशी के लिए, और बहुत मतलब जैसे राम राज्य था वो भी अपने दौर पे राम राज्य लेकर आए थे। तो इंद्रदेव को डर था कि अगर इसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो ये इंद्र बन जाएगा। तो वो साधु के भेष में आते हैं और एक तरीके से क्या करता है, उनका यज्ञ खराब करके भाग जाता है, घोड़ा लेके भाग जाता है। तो उस टाइम कई साधुओं ने बोला कि आपने ये जो साधु के भेष में इंद्र चोरी करी है ना, विघ्न डाला है, भविष्य में लोग पता है क्या करेंगे, आप लोग साधु बन के आएंगे और पाप करेंगे।
और वही चीज हमने फिर रावण ने भी अप्लाई करी कि हाँ इंद्र ने भी किया था, मैं सीता के साथ भी ऐसा ही करूंगा। तो कंटिन्यू हो रहा है। अब हम देख सकते हैं कि मतलब इनोसेंस के साथ आते हैं हमारे, हम किसी को नहीं पता था ओ माय गॉड कैसी मूवी है। ओ माय गॉड में कहीं भी ऐसा डायलॉग नहीं है जो कहता हो कि कुछ साधु बुरे हैं। वो सबको बिल्कुल एक एक लाइन में गिनता है। और वो डायरेक्ट बोलता है मंदिर जाने से अच्छा है गरीब को खाना खिला दो। मंदिर में जब प्रसाद बनता है किसको बिकता है? बिल्कुल। चरणामृत और किसको और मिलता है? और मंदिर की जो इकोनॉमी है 4 लाख करोड़ की है। मैं अभी एक हाँ। रिपोर्ट देख रहा था, चार यस लाख यस। करोड़ की इकोनॉमी। कितने गरीब परिवार है जिनका भरण पोषण मंदिर कर रहे हैं, जिनके कारण यस से मंदिरों की पूरी ये इकोनॉमी है। तो यस। इतना सब कुछ आप पूरा डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, तो वो तो एक वो एक बार में उस बहुत मूवी ही में बोल दिया। और बिल्कुल। मैं मुझे क्योंकि उस टाइम मैं वो छोटा था तो मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि जब मैं साधुओं के बीच में रहने लगा तो मुझे लगा कि यार साधु तो ऐसे भी हैं। तो मूवी ने एक बार में, जब आप ये कहते हो कि हर एक्टर बुरा नहीं होता, तो आपने ये कैसे कह दिया कि हर साधु ऐसा ही है? मूवी में गुड साधु के एस्पेक्ट दिखाए नहीं, सिर्फ बैड बैड बैड। फिर सेम अप्लाई टू पीके, वो भी यही करता है। वो भी दिखा दे, वो भी एक साधु के माध्यम से जनरलाइज कर देता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो पीके में भी बड़ा यही बताया ना कि शादी करके सबको क्यों बता रहे हैं कि सेक्स करने जा रहे हैं। मतलब बॉलीवुड का ना घूम फिर के इसी जगह अटक जाता है। उस टाइम ये दोनों जब पीके और ओ माय गॉड आई तो मैंने नोटिस किया कि 4 साल 5 साल तक तो लोगों तो पता ही नहीं चला कि मैनिपुलेट हो गए वो लोग। बाद में जब आप जैसे क्रिएटर्स हैं उन्होंने बताया है, जब फैक्ट चेक करके कि देखो कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम लोगों को कई साल लगे लोगों को उनको सही बताने में। पर जनता बार बार बेवकूफ बन जाती है क्योंकि रावण हर बार साधु के रूप में आता है। अब फिर से ओ माय गॉड 2 आ गया है। अब लोग शिव जी से इमोशनल हैं, तो एक शिव जी का बिल्कुल अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो, हर हर महादेव। लोगों के रोंगटे खड़े होंगे। शिव जी तुम्हारे आएंगे, हवा में गाड़ी चला रहे हैं तो लोग कनेक्ट कर जाएंगे। और फिर एक भक्त दिखा दो जो भगवान की प्योर भक्ति कर रहा है, ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल। बाद में दिखा दो एक्चुअली वो भक्ति नहीं कर रहा, वो एक एक धृतराष्ट्र की तरह बेटा पिता है जो अपने बेटे के काम को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कर रहा है। और बाद में बोल दो कि देखो मूवी एक नंबर है, कुछ कमी नहीं है, क्योंकि जनता मैनिपुलेट हो गई है। क्योंकि उससे भगवान शिव जी से कनेक्शन बना लिया, लड़के का इमोशन जोड़ दिया, पिता का प्यार जोड़ दिया, परिवार की परिवार के सोसाइटी का ट्रॉमा परिवार फेस कर रहा है ये दिखा दो। तो लोग बिल्कुल सोचते हैं कि यार हम भी गलती करते हैं तो मेरे पड़ोसी भी ऐसे ही मुझे बोलते हैं। तो वो बिल्कुल बिल्कुल अब इमोशनली जुड़ गया। अब उसे कुछ भी दे दो, अब उसे मिठाई में जहर खिला के दे दो वो खा लेगा। और यही हुआ है। बिल्कुल मैंने बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन देखे। इट्स अ ग्रेट मूवी, बहुत अच्छी फिल्म है, मैं अपने बच्चे को दिखाऊंगी। पर क्या उससे बच्चे को सीखेगा क्या? मास्टरबेशन बिल्कुल करना सही है, स्कूल में नहीं करना चाहिए, घर पे कर लो। एंड इतना गंदा दिखाया है। और शास्त्र शास्त्र बोल रहे हैं और शास्त्र को कोट ही नहीं कर रहे। कोट ही नहीं कर रहे। और आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट कहा कि एक पिता धृतराष्ट्र बन गया है, अपने बेटे की गलतियों को वो जस्टिफाई कर रहा है। एक पिता का कर्तव्य होता है कि बेटे की गलती हो तो अनुशासन के लिए उसको आवश्यकता हो तो डांटना, और बहुत ही अधिक बड़ी गलती हो, आवश्यकता हो तो मारना भी पिता का अधिकार है। वो आवश्यकता है करेक्ट। उसके जीवन को एक आकार देने के लिए। हाँ क्योंकि जी। बाल मन होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, आप उसको कैसा यस शेप देते हैं, वो उस आपके यस। हाथ में है। तो आप उसको जस्टिफाई करके उसको और ज्यादा गड्ढे में गिरा रहे हैं। तो ये तो कितना भयानक अपराध है। मैं तो आप इवन हर हम पुराणों में पढ़ते हैं तो राक्षसों को भी तपश्चर्या और ब्रह्मचर्य का महत्व पता था। जैसे कि हम हाँ। हिरण्यकशिपु के बारे में पढ़ते हैं, उसने 35,000 ब्रह्मचर्य साल। और सात्विक आहार के आधार पर 11,500 वर्ष तपश्चर्या की थी, हम पढ़ते हैं हाँ। हिरण्यकशिपु ने। और यस रावण के यस। बारे में भी उसने 60,000 वर्ष तपस्या की, तो पूरा कंदमूल खाकर ब्रह्मचर्य का तो ये तो राक्षसों को भी इतनी अकल थी। बाद में भले उन्होंने करेक्ट। कुकर्म की वो अलग बात है, पर भी इतनी अकल तो उन्हें भी होती है। तो आप अपने बच्चे को नीचे खाई में गिराकर और क्या मतलब कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं? अब जैसे कि हम लोग हैं, हम पर्सनली गाइडेंस देते हैं। मुझे 100+ लड़के कॉल करते हैं, हर दूसरे दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि भैया मास्टरबेशन का इशू है, छोड़ नहीं पा रहा। बिल्कुल। अगर आप इसको जो अभी तो उसको गिल्ट है कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप जब बोल दोगे तो कुछ गलत ही नहीं कर रहा, तब हुँ, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें व्यक्ति बता रहा है कि देखो मास्टरबेशन और पॉर्न का कुछ खास बहुत कनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो पॉर्न जैसी चीजों में भी एडिक्टेड पड़ेगा। उसके बाद एक रिसर्च बताती है कि जब व्यक्ति आप ये सब चीजें बहुत कर लेते हो ना, तो आप आसपास की, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहनें हो, पॉर्न का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है कि वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है, वो है भोगने की। और कुदृष्टि आप से देखते। इन सब चीजों को इतना कैजुअल ले रहे हो, या जस्ट इस टॉपिक को छेड़ रहे हो, तो एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे ठीक से। और आप कह रहे हो जनता अपने आप समझ जाएगी। जनता पी के देखी थी तो उसने ये समझा था कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। ओ माय गॉड देखी तो उसने ये सोचा था कि, क्योंकि जो आपने कंक्लूजन दिया उसने वही एक्सेप्ट कर लिया।
और आप कंक्लूजन दे रहे हो मास्टरबेशन बच्चा कर रहा है तो कोई बात नहीं, बाकी जनता समझ जाएगी, ये क्या होता है? और आपने जो कहा कि वो सही बता रहे हैं, जो बच्चा गिल्ट में है उसको आप सही बताकर और करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, और उसमें भी आप देखिए, चलो आप सही बता रहे हैं ना, ऊपर से आप धर्म के नाम पर लाइसेंस दे रहे हैं कि शिव जी आकर यस, इसको सही कर रहे हैं, ये सबसे गलत है। चलो आप सो कॉल्ड इनकी जो आप देखिए यूट्यूब पर कई सारे सेक्सोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, आए दिन आप कई रील्स में या कहीं ना कहीं उनके वीडियो सामने आते रहते हैं, जो कहते हैं कि भाई हस्तमैथुन तो बहुत स्ट्रेस दूर करता है, हेल्दी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वही बात ये फिल्म भी कहती है। वो साइंटिफिक स्टडीज के नाम पर हो रहा है, पर यहाँ पर ये फिल्म धर्म के नाम पर लाइसेंस दे रही है, शिव जी के नाम पर लाइसेंस करेक्ट, दे रही है। करेक्ट। तो मतलब जो बच्चा गिरने के बाद में उठ सकता था कि चलो यार गलती हो गई, मुझे बचना है, तो वो जब उसको गलत है ये पता होगा तब तो वो बचने का प्रयास करेगा ना। आपने तो उसको ईश्वर के नाम पर लाइसेंस दे दिया कि करो भाई, शिव जी खुद बचाने आएंगे फिर ये करोगे तो। अगर इनको इतना ही शिव जी से प्रेम था तो बताते ना कि जब स्वयं कामदेव आए उनको हम्म। डिस्ट्रैक्ट करने कि काम को हरा दिया, और आप कह रहे हो कि वो संसार में आके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुल के बताओ, कर लो, माफ कर दूंगा। अरे वो खुद कह रहे हैं काम पर विजय प्राप्त करोगे तभी तो संसार में कुछ ढंग का कर पाओगे। अगर आर्यभट्ट ये सब लोग यही करते रहते तो ना आज तुम्हारी मैथ आगे बढ़ती, कुछ नहीं कर पाते। और जीवन हम जितने भी यस। और जीवन में तो हमारे जितने भी शास्त्र, जो गुरुकुल परंपरा अगर आप देखेंगे तो उसका नाम ही दूसरा ब्रह्मचर्याश्रम नाम था। आप जो ब्रह्मचर्य, चार चार वर्णाश्रम हम देखते हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम वानप्रस्थ, और संन्यासाश्रम। तो यस, चार आश्रम बताए गए हैं, उसमें जो विद्यार्थी काल है उसका दूसरा नाम ही ब्रह्मचर्य है। इतनी ब्रह्मचर्य की करेक्ट, महिमा है, और ये लोग क्या बता रहे हैं, पंचतंत्र की दो तीन लाइनें बताकर बता रहे हैं कि काम शास्त्र सिखाते थे। अरे भाई काम शास्त्र, आप पहली बात तो पंचतंत्र की जो कहानियां है वो काल्पनिक कहानियां हैं, जो कुछ मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। दूसरी बात, गुरुकुल काल में सबसे पहला नियम ही ब्रह्मचर्य है। और आप जो काम शास्त्र की बात कर रहे हैं, या फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ भी वो बताते हैं, उसमें काम का अर्थ केवल सेक्स करना नहीं होता, उसमें धर्म के आधार पर कामनाओं को नियंत्रित करना हमारी संस्कृति कहती है। दीप भाई, करेक्ट, आप कुछ करेक्ट। ऐसे शास्त्रों के संदर्भ दे सकते हैं कि क्या कहते हैं हमारे शास्त्र इस बारे में? हाँ, हाँ, जैसे श्रीमद् भागवतम पुराण के छठे स्कंद का पहले चैप्टर का 13वां और 14वां वर्ष में यही बताया गया है कि जो माइंड है उसको फोकस में रखिए, और अपने जीवन में ये युवा अवस्था की बारे में बात कर रहे हैं कि मन को संतुलित करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें, और अपना पतन ना होने दें, और हम्म। अपने आप को तपस्या मतलब सुबह इच्छा से अपने इंद्रियों को तपस्या करवाएं, मतलब भोगने के बजाय उनको संतुलित करें, और साथ ही साथ माइंड और सेंसेस को बार बार कंट्रोल करने के प्रयास करें। उसमें आप चैरिटी कीजिए, सत्य का पालन कीजिए, अपने आप को क्लीन कीजिए, और अननेसेसरी वायलेंस को मत प्रैक्टिस कीजिए। तो श्रीमद् भागवतम पुराण में एक बच्चा जो अगर प्रैक्टिस कर रहा है, स्टूडेंट है, उसको ये सब चीजें प्रैक्टिस करने को बोला जा रहा है। आप बताइए उन्होंने ऐसा एक भी चीज करने को बोला मूवी में? बिल्कुल नहीं, उनका तो उद्देश्य ही सेक्स एजुकेशन को, जो पश्चिमी मनोविज्ञान पर आधारित है, उसको प्रमोट करना था। और मैं यहाँ पर कुछ आपको एक थोड़ा क्लिप में शेयर करता हूँ, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अगर आप यूट्यूब पर या कहीं पर भी सर्च करेंगे ना, तो हाँ जी, आपको हाँ जी। वेस्ट में दिखाई देगा कि कई सारे पेरेंट्स है, ये आपके सामने देखिए पेज खुल गया है। आप बस पेरेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेक्स एजुकेशन सर्च करिए, आपको हाँ, वेस्टर्न हाँ। कंट्रीज के इतने सारे वीडियोस, 50 वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जहां पर सी पेरेंट्स सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं कि भाई नहीं चाहिए हमारे बच्चों को ये जो सेक्स एजुकेशन के नाम पर पढ़ाया जा रहा है। ये लोग फिल्म में बता रहे हैं, ये आप सर्च कर लेना, मैं बंद कर देता हूं इसे। तो ये लोग फिल्मों में क्या बता रहे हैं कि भाई मैकॉले ने तो हम सेक्स एजुकेशन पढ़ाते थे गुरुकुलों में, हस्तमैथुन को बहुत नॉर्मलाइज किया हुआ था, हम तो बहुत प्रोग्रेसिव थे, मैकॉले ने आकर बंद कर दिया, और अपने देश में पढ़ाकर ही डेवलप हो गए। मतलब इनकी बुद्धि कितनी मूर्ख है देखिए, मतलब सेक्स एजुकेशन पढ़ाकर ही डेवलप हुए हैं। बॉलीवुड की लीला बॉलीवुड जाने की, क्या करते हैं ये लोग। भाई मैं कहता हूँ जो राइटर है उसको, वो बहुत लेजी राइटर है, उसने कोई रिसर्च नहीं किया, वो बस हाँ यार कुछ बनाना है, कुछ बनाना है, तो वो जनता को बना रहा है बस। बिल्कुल। और सेक्स एजुकेशन का इवन ये जो विरोध, हाँ बोलिए बोलिए। रशिया का भी जैसे आपने देखा, रशिया में भी बैन हाँ, हो गया। रशिया हो, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में, अगर अभी अगर आप जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप हो हाँ। या रॉन डिसेंटिस हो या विक्रम रामास्वामी, एक भारतीय भी कैंडिडेट हुए खड़े हैं, उनके स्पीचेस देखिए। मैं पिछले एक हफ्ते से फॉलो कर रहा हूँ, थोड़ा सा उनके स्पीचेस वगैरह देख रहा हूँ। वे खुलकर, उनका इलेक्शन का मेन मुद्दा यह है कि हम आपके बच्चों को ये जो सेक्स एजुकेशन है, या जो भी आपके बच्चों के दिमाग में एलजीबीटीक्यू एजेंडा या रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, ये जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसको हम बैन करेंगे।
बंद करेंगे, ये मेन मेन इलेक्शन का मुद्दा है आज। तो ये आज वहां पर हालात है, और ये बोल रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन से वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हो गई। बताइए, वही मैं, हम लोग इतने बॉलीवुड तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है और कुछ नहीं। जो वहां पे थूक दिया जाता है 6 महीने बाद उठा के चाट के दिखाते हैं कि देखो हमने कुछ अच्छा ढूंढ के लाए। इवन तुलसी गबार्ड करके जो लास्ट जो जो इलेक्शन हुआ था यूएस प्रेसिडेंट का, तो तुलसी गबार्ड एक हिंदू वो भी है पॉलिटिशियन, हवाई की शायद। तो उन्होंने भी इसी टॉपिक पे बात की थी कि बच्चों में इतनी यंग एज में आप तो पॉर्न के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और करंटली नेटफ्लिक्स ने चाइल्ड पॉर्न से रिलेटेड एक वेब सीरीज भी बना दी। तो उन्होंने उस समय भी बोला कि टू अर्ली, हाँ, हाँ। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। वो एक लॉ थी उस टाइम जो आवाज उठा रही थी। पर वही है कि तब इंडिया में भी बात छिड़ी, पर ये तो सब चीजें भारत नहीं को तो देखते हैं। प्रॉब्लम ये है ना दीप भाई कि अमेरिका के जो कंजर्वेटिव्स है, जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स है, नेशनलिस्ट है वहां पर, वे इन बातों को समझते हैं और वहां पर खुलकर इन बातों का विरोध करें कि भाई नहीं चाहिए हमको कोई आपको इंक्लूसिव अपने आप को दिखाना, या हम कितने सो कॉल्ड सेक्युलर है या कितने सो कॉल्ड यस यस। प्रोग्रेसिव है ना। हम अपने स्टैंड पर क्लियर है, हमारे बच्चों को हमें ये नहीं सिखाना है, बस नहीं बात पर सिखाना। क्लियर। हमारे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नेशनलिस्ट क्रिएटर्स, बहुत सारे राष्ट्रवादी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज के लोग, वो इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं ना, उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया फिल्म में, रोना धोना करेक्ट। दिखा दिया, सुसाइड को रोमांटिसाइज कर दिया, और फिर वो इसके नाम पर उनको लगता है कि यार बहुत कुछ अच्छी चीज होगी, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया जाएगा, गुप्तांगों के नाम बताएंगे, बायोलॉजी की क्लास होगी। भाई ऐसा नहीं है, सेक्स एजुकेशन कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं है, ये सेक्सुअल फ्रीडम की बात करता है, और साथ में ही एलजीबीटीक्यू एजेंडा भी इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसी कारण से इसका इतनी पुरजोर तरीके से सब जगह पर विरोध हो रहा है। और मैं एक बोलिए। हाँ, मैं जस्ट आप एक चीज देख रहा था अभी, जस्ट मुझे किसी ने भेजा वहां पे। देखो मुझे पर्सनली किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट एलजीबीटी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वी आर कमिंग फॉर योर टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन। चाइल्ड। मैंने कहा जी जी यार जी। ये क्या है, आप हो दैट्स ओके, पर क्या मतलब है कि अब आपके बच्चों को लेने आ रहे हैं? अगर आप ऐसा ही है तो कोई जो ओल्ड ट्रेडिशनल लोग हैं वही बोले कि हम भी अपने लड़कों को बोलेंगे कि हम आपको नहीं पसंद करते। ये तो नहीं कर रहे, आप चाहते हो दूसरे वाले अपना नाच आपके ऊपर डोमिनेट करें पर हम आप पे डोमिनेट करें। ये क्या तरीका है? अब बिल्कुल, अब मैं तो वो वीडियो एक बार शेयर कर, आपने जो नाम लिया ना, वी आर कमिंग टू योर चिल्ड्रन, जो हाँ एलजीबीटीक्यू जी। जो है, ये यस देखिए, यस। मैं कुछ मित्रों को अगर संशय हो तो मैं एक बार शेयर करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। हाँ हाँ, हाँ जरूर दिखाएं। तो ये देखिए, वी आर कमिंग फॉर योर चिल्ड्रन। तो ये जो प्राइड परेड्स इनकी जो कुछ भी है, तो इसमें अ मैसेज फ्रॉम द ये कम्युनिटी वो लिख रहे हैं, और वी आर कमिंग फॉर योर चिल्ड्रन, हम आपके बच्चों के पीछे आ रहे हैं। इसको लेकर अमेरिकन कई सारे यूट्यूबर्स के रिएक्शन वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो ये इनका देखिए मुख्य उद्देश्य, बच्चों के पीछे ये क्यों आना चाहते हैं ये भी समझिए। क्योंकि एक बार आदमी अडल्ट हो गया, 18-20 वर्ष का वो हो गया, उसके बाद में वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाता है। बचपन में करेक्ट। फुहड़ता होती है, उछृंखलता होती है, चलो क्या हो गया, गलतियां कर ली, पेरेंट्स के प्रति रोष होता है, या समाज ऐसा है, बुजुर्ग ऐसे हैं, क्या रीति रिवाज वगैरह। पर जब आप थोड़ा सा रियल लाइफ को फेस करने लगते हैं ना, खुद पर जिम्मेदारियां आती है बड़े होने के बाद में, तब वो सारी बातें दिमाग से निकल जाती है, तब आदमी सीरियस होता है लाइफ को लेकर। और इसी कारण से इनका टारगेट बच्चे हैं, क्योंकि बड़ों को वो नहीं कर सकते इन्फ्लुएंस ज्यादा, पर बच्चों के दिमाग में बचपन से ही आप ये कर डाल दोगे, तो फिर वो आगे जाकर बस उनके लाइफ का एकमात्र उद्देश्य है कि भाई सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए हमको। अभी देखो ना आ गया ना एक नया जेंडर कि वी आर जेंडरलेस, फ्लूइड जेंडर, कि आप हमें जेंडर लड़का फ्लूइड। भी दे दे लड़की भी दे दे, हम तो किसी के साथ भी खुश हैं, हम तो मानते ही नहीं है कि मैं ही हूं और शी हूं। बिल्कुल। आप तो उसकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी सोचो, जो व्यक्ति जो सोसाइटी अपनी ही और सी में ही कंफ्यूज रहेगा, कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा सोसाइटी में? मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लोग आजाद करके गए थे हम लोगों को कि अब आगे बढ़ेंगे, वो जब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अच्छा इतने आगे बढ़ गए कि इनको यही नहीं पता कि ये ही और शी है और इसी में लड़ रहे हैं। मतलब कितना प्रोग्रेसिव सोसाइटी है कि अभी उसे यही क्लियर, इतना पढ़ने के बाद उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ही और शी है, और इस पे लड़ाइयां चल रही हैं, बिल्कुल, और प्रोटेस्ट बड़े हो बड़े रहे हैं। प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, और कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है कि इसने मेरा गलत प्रोनाउंस ना ले लिया, मुझे गलत हाँ। जेंडर आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए लोगों, कई सारे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। मैंने जेके रोलिंग का वीडियो दिखाया था, उसको उसका जीना हराम कर दिया इन लोगों ने सोशल मीडिया पर। यस जेके रोलिंग, यस हैरी यस हैरी देखा पॉटर था। की राइटर। हाँ जी तो उनका ये देखा था मैंने। इस हद तक का प्रोपेगेंडा ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं। और जो एक और, जो इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए एक और कार्ड ये फिल्म खेलती है। फिल्म के एंडिंग में देखिए एक छोटी बच्ची दिखाई है, उसके साथ में दुष्कर्म होता है, वो दिखाते हैं, और उसके आड़ में ये बताया कि हम गुड टच बैड टच की बात करते हैं सेक्स एजुकेशन में।
अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए, अगर आपको सच में महिलाओं की चिंता होती, उनकी सुरक्षा की चिंता होती, तो आप बच्चों को संयमी होना सिखाते, अनुशासन करेक्ट। सिखाते, ब्रह्मचर्य सिखाते, संयमित जीवन, इंद्रिय निग्रह, मन पर विजय प्राप्त करना सिखाते। आप एक तरफ तो उनको इंद्रिय लंपट बना रहे हो कि करो हस्तमैथुन, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत कूल और अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने कहा कि हर महिला की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण बदल जाता है, आपने थोड़ी देर पहले कहा। तो जो यस, व्यक्ति करेक्ट। हस्तमैथुन कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है, वो कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए किसी ना किसी स्त्री के प्रति कुभाव मन में लाएगा, या तो वो पॉर्न देखेगा। आप पॉर्न इंडस्ट्री को भी इसके माध्यम से बढ़ावा दे रहे हैं, आप इसको सही कह रहे हैं, यस, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चा पॉर्न देखेगा, या फिर किसी फिल्म का गंदा सीन देखेगा, या कोई सेमी न्यूड या न्यूड फोटोशूट देखेगा, या अपनी ही क्लास की किसी जो उसकी छात्रा है, सहपाठी, जो उसके साथ में स्टूडेंट पढ़ रही है, बच्ची, उसके बारे में वो गलत विचार करेगा। तो उसका स्त्री की करेक्ट। तरफ देखने का दृष्टिकोण अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा ही होगा। एक्चुअली बिल्कुल। आप उसे शक्ति कपूर बना रहे हो। बिल्कुल। अब और ये देखिए आप, ये क्या लॉजिक है कि आप एक तरफ तो गुड टच बैड टच की बात करके दिखावा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप संयम की बात ही नहीं कर रहे। संयम तो आपके अनुसार गलत बात हो गई। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है ना कि यार, मैं जितने लड़कों से मिला हूँ, आज तक एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं बताया होगा कि जो मास्टरबेशन कर रहे हैं, जो एडिक्टेड है, वो अपने आप छूट गया, कि एक दिन नहीं। चमत्कार हुआ कि छूट गया। उनकी हालत खराब रहती है, और हालत ये आ जाती है कि अब उनका शीघ्र पतन ऐसे ही हो जाता है, जस्ट किसी को देखने मात्र से, क्योंकि ब्रह्मचर्य का संयम तो खत्म हो गया। अब वो किसी महिला को बिल्कुल। जस्ट टच करने मात्र से उनका नाइटफॉल हो जाता है। अब उनको बिल्कुल। अब सोचो कि एग्जैक्टली आपने उनको किस लेवल पे आके खड़ा कर दिया, कि वो मतलब मैनलीनेस की जो क्वालिटी होती है, जिस पुरुषत्व वजह समाप्त से हम कर देना कहते ये। हैं पुरुष, हाँ, पुरुषत्व। हम देखते हैं शास्त्रों में महिलाएं पुरुषों से आकर्षित होती थी, जो महिलाओं से आकर्षित नहीं होते। माता जब हलाहल विष निकला था, उससे पहले जो क्या कहते हैं उसे, समुद्र मंथन चल रहा था, तो माता लक्ष्मी आती हैं, और वो ऐसे जब देखती हैं तो सारे देवी देवता और राक्षस खड़े थे। तो वो देख के माता से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला आ चुकी है। वो दूर देखती है कि विष्णु व्यक्ति लेटे हुए हैं, जो उनकी ओर भी नहीं देख रहे, वो संसार के लिए सोच रहे हैं। वो चुपचाप जाती है, उनके चरण दबाने लगती है, कहता है आपने मुझे काम काम नजरों से नहीं देखा, बाकी सबने मुझे हासिल करने की कोशिश करी। तो जो बिल्कुल। मैनलीनेस की क्वालिटी है कि वो स्त्रियों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, संयम है, कंट्रोल है, आपने कहा बिल्कुल। कि यही आपने यही खत्म कर दिया। और जो आपने जी। शीघ्र पतन आदि की बात की, तो देखिए सबसे पहले तो आपको जितने भी सेक्सोलॉजिस्ट मिलेंगे ना, आप इसके बारे में सर्च करेंगे, इज मास्टरबेशन हेल्दी वगैरह, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको जितने भी ये सेक्सोलॉजिस्ट के वीडियो दिखेंगे ना, वो आपको यही कहेंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है, इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये कहेंगे। हाँ, आप देख लेना, जितने भी वीडियो है कोई भी सर्च कर लेना, इनका यस, यस। बेसिक यही है। फिर जब आप उनको पूछने लगते हैं कि भाई हम देख रहे हैं, हमारी लाइफ में हमें नुकसान होता हुआ दिख रहा है, हम कई सारे हमारे मित्र हमें बात कर रहे, तो उसके बाद ये क्या तर्क देते हैं पता है? कि भाई ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ? आप हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार करोगे, 4 बार करोगे तो अच्छी बात है। अब ये क्या बात हो गई भाई? आप किसी को कहो कि भाई ड्रग्स लेना तो हेल्दी है अगर आप महीने में एक बार ले रहे हो। भाई आप उसको लत लगा दे रहे हो। आप यस। ये नहीं कह सकते कि ड्रग्स ड्रग्स महीने में एक बार लोगे तो। और जब किसी को पता होगा ना कि भाई ये गलत है, यहाँ पर गिरना गलत है, तब वो बचने का प्रयास करेगा। पर आप अगर उसको धर्म के नाम पर लाइसेंस दे रहे हैं कि भाई करो, महादेव भी ऐसा करोगे तो आपकी रक्षा में बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे आपके लिए, तो आपने तो उसको उठने की इच्छा ही खत्म कर दी कि मैं गिरूंगा तो मैं उठूंगा ही नहीं फिर से। और जो ये कहते हैं ना शीघ्र पतन, नस नाड़ियों में कमजोरी, बाद में जाकर स्वप्न दोष आदि जो भी फिर इनके फर्टिलिटी सेंटर्स वगैरह, देखिए आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री ने खोल कर रखी है। यस, आईवीएफ यस। आईवीएफ से टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह जो कुछ भी है, तो इसके पीछे भी यही एक बहुत बड़ी लॉबी लगी हुई कि बच्चों को अभी से कमजोर कर दो ताकि फार्मा इंडस्ट्री के लिए आगे जाकर एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो सके। मैं आपको बताता हूँ, आपने जो एग्जैक्टली बात करी, एक एक बहुत फेमस बुक है, मर्चेंट्स ऑफ डाउट। तो उसमें बताया गया है कि एक जब सिगरेट इंट्रोड्यूस हुई थी, तो सिगरेट वाली कंपनीज ने, अल्कोहल कंपनी ने, तंबाकू कंपनी ने फेक यूनिवर्सिटीज बनाई, फेक रिसर्च क्रिएट करे, और बाद में उसको जनरलाइज कर दिया कि सिगरेट इज गुड फॉर हेल्थ, इससे कैंसर नहीं होता। बाद में हॉलीवुड के फेमस मॉडल्स को लिए, इंडियन मॉडल्स, इवन अक्षय कुमार का 96 90s का एड भी आता है, जिसमें वो कहता है रेड एंड व्हाइट असली जेंटलमैन की पहचान। तो इन सारे मॉडल्स को लेकर इनसे सिगरेट पिलवाया पब्लिक में, फोटो शूट कराया और हर जगह लगा दिए। इनके फॉलो और स्टाइल और जेंटलमैन और मैनलीनेस की क्वालिटी बताई सिगरेट को, तो लोगों ने पीना स्टार्ट किया। बाद में देखा कि
अब सिर्फ मेन तक सीमित हो गई सिगरेट, तो फिर फीमेल मॉडल्स को लाया गया, उनको भी ये सेम टेक्निक यूज करी कि हम किसी से कम नहीं है, वी ऑल्सो हम भी वुमेन एम्पावरमेंट हाँ को बिल्कुल सिगरेट से जोड़ दिया। अब बिल्कुल। सिगरेट इससे क्या हुआ, पब्लिक हो गई। फिर बाद हम्म, में लगा कि लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर हो रहा है। बाद में जब एक्सपोज किया गया, पूरी पूरी यूनिवर्सिटी बैन की गई कि आपने इतनी बड़ी रिसर्च फेक क्यों बनाई। सेम अब अप्लाई, अब आप कह रहे हो जैसे आपने बताया कि लड़कों में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब जाहिर सी बात है, जो सेक्स से रिलेटेड या जेंडर, इन सब चीजों से रिलेटेड जो दवाइयां होती है बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। मैं बहुत थोड़ा ज्यादा। पढ़ रहा था, बहुत एक्सपेंसिव दवाइयां होती हैं। बहुत। आदमी, अगर आपने सपोज कीजिए 2 से 4 करोड़ लोगों को बीमार कर दिया, और एक आदमी की दवाई 5,000 रुपए की है, उससे बहुत भी बड़ा महंगी होती इंडस्ट्री। है, बहुत 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 महंगी, और बहुत लंबे समय तक ये सब, जब वीर्य पतला होना, बाद में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो भाई वो तो कोई 1-2 महीने में ठीक होने वाली बात होती नहीं है, और आप महीनों नहीं महीनों नहीं तक नहीं, ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, लगातार पील्स वगैरह उन पर रहना पड़ता है। बहुत बड़ा मार्केट है, ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। और ये बोलिए। देखो, आपका बॉडी तो खराब कर ही रहा है, आपका मेंटल हेल्थ, आपका सेल्फ मेंटल है, कॉन्फिडेंस दोनों बिल्कुल। बर्बाद हो रहा है। तो एक तो साइकियाट्रिस्ट का आप बढ़ा रहे हो, मेंटल हेल्थ के पास फिजिकल भी डाउन हो रहा है। अब सोचो, ऐसा व्यक्ति ना ही वो रिश्ते संभाल सकता, ना ही अपनी पत्नी को समझ पाएगा कि उसकी लाइफ में क्या ट्रबल है, ना ही अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा। वो सिर्फ एक कमरे में पड़ा रहेगा और नेटफ्लिक्स चालू करके बस गिल्ट में जिएगा कि यार मैं बिल्कुल। मर्द हूं या नहीं हूं, मैं बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, पत्नी डाउट करेगी, रिश्तों में डाउट आएंगे। तो जस्ट ये कह देना, सिर्फ मास्टरबेशन को आप हेल्दी बताने से कितनी ट्रबल्स है, और ये पूरी लोग उसके बाद तो सिविलाइजेशन जब खतरे में है। खतरे, और ये एक बार ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं ना, उसके बाद ये क्या कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, बस एक बताते हैं कि स्ट्रेस, स्ट्रेस के स्ट्रेस, कारण आपको ये अरे भाई, आपने जो मास्टरबेशन को, वीरनाश को सही बताया, वो उनको उस पर कभी भी बात नहीं करेंगे। और एक कभी कॉमन नहीं। सेंस की बात है, आप अगर सीमेंट टेस्ट करने के लिए, कभी डॉक्टर आपको कहते हैं सीमेंट टेस्ट करवाने, अगर कोई भी जाता है ना क्लिनिक में, लेबोरेटरी में, वहां पर डॉक्टर पहले आपको कहेगा कि आपको कम से कम 1 हफ्ते तक या कम से कम 5-6 दिनों तक आपको हस्तमैथुन नहीं करना है, नहीं करना है हस्तमैथुन, और उसके बाद 6-7 दिनों के बाद में आकर आप स्पर्म देना लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए। तो इतना तो नॉलेज, इतनी तो बात समझ में आती है ना कि आप वीरनाश करोगे तो आपका वीर्य पतला हो रहा है, और आपको उसकी करेक्ट। टेस्ट भी करवानी है, तो आप उसके लिए आपको पहले 6-7 दिनों तक आपको हस्तमैथुन नहीं करना होता, वीरनाश या शारीरिक संबंध नहीं रखने होते। इतनी कॉमन सेंस की बात है। और ये जब कहते हैं कि हफ्ते में एक बार करने से कुछ नहीं होता, आज बच्चों के हाथ में लगभग इंटरनेट फ्री है। पिछले जियो आने के बाद में इतना सस्ता इंटरनेट हो करेक्ट। गया है, एक क्लिक पर पॉर्न साइट्स खुल रही है। तो बच्चे आज पॉर्न एडिक्शन में, मैं इतने सारे मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं, कहते कि प्रतीक भाई, हस्तमैथुन की लत छूट नहीं रही, दिन में 4-4 5-5 6-6 बार कर लेते हैं, रात को हस्तमैथुन किए बगैर नींद नहीं आती, पॉर्न एडिक्शन इतना, उस देखे बगैर नींद नहीं आती। तो आप जो इतनी आसानी से बातें उपलब्ध है, उस समय में आपको बच्चों को ऊपर उठना सिखाना चाहिए, और या फिर और उनको गड्ढे में गिरना सिखा रहे हैं आप। अभी ब्राजील में शायद एक लड़का 16 साल का था, वो मस्त मसून करता था, एडिक्टेड था, मर गया करते करते, बॉडी ओवर हीट हो गई, वीक, और वो चल बसा। और आप कह रहे हो कि, और इस मूवी में भी उतने ही वर्ष का लड़का है, अगर आप उन्हें उसको बोल दिया कि ठीक है इज हेल्दी, आप गारंटी तो ले ही नहीं रहे एडिक्टेड हुआ नहीं हुआ। दारू को क्या बोलता है, एक घूंट पी लोगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। सिगरेट को क्या बोलता है, एक बार पी रहे हो तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। मतलब आप हर वो चीज जो कि गलत है, अगर आप उसको रोक नहीं पा रहा, तो आप कह रहे हो थोड़ा तो कर सकते हो। हम्म। फिर इस हिसाब से क्या गलत है ये बता दो ना। अभी रिसेंटली किसी ने बोला था कि शादी के बाद एक वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल भी, इट्स नॉट बैड। वो तो खुलकर हर, प्रमोट करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, मल्टीपल पार्टनर्स, आजकल मैं वेब सीरीज वगैरह देख रहा हूँ ना, खुलकर इन हाँ, बातों को प्रमोट कर रहे हैं। वो तो इसमें, वो तो छुप भी नहीं, मतलब ऐसा छुप के भी नहीं कर रहे वो लोग, बताइए। बॉलीवुड कुछ नहीं कर रहा है, एक नई आइडियोलॉजी, एक वल्गर आइडियोलॉजी जिससे सोसाइटी में वो डिस्ट्रक्शन आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, वो प्रमोट कर रही है, दैट्स ऑल। और जो लोग इनोसेंट लोग हंसते जा रहे हैं, या तो हम जैसे लोगों को सुने कि भाई सनातनी पर्सपेक्टिव क्या है, अदरवाइज हम जैसे लोगों को अपने लाइफ में नहीं रखेंगे, अल्टरनेटिव नहीं रखेंगे। दोनों दृष्टिकोण समझिए ना, तब आप चूज कीजिए। आपको किसी ने एक ने पर्सपेक्टिव दे दिया, आपने सच मान लिया, आपको भगवान ने बुद्धि दी है ना। कृष्णा भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर आप मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं आपको बुद्धि दूंगा सही गलत का परखने की। तो आप बिल्कुल। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस एस्पेक्ट को कैसे देखूं। तो आप ना, मतलब आपको ऑफर, आपके पास ऑप्शन भी है सही गलत का परखने की। पर इतने ज्यादा अंध में हो गए कि मेरे अक्षय कुमार में या फैन हूं उसका, वो कुछ भी बोलेगा गलत कैसे हो सकता है।
तो भगवान से बड़ा तो नहीं है ना अक्षय कुमार, वो बिल्कुल खुद कह रहे हैं कि मतलब ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल आज हम कहते हैं कि बड़ी आज राष्ट्रवाद की लहर है देश में, लोग बच्चे हिंदू संस्कृति के बारे में जानने लग गए हैं, पर ये फिल्म रिलीज होने के बाद में जिस प्रकार के रिएक्शन मैंने देखे, मतलब लोग पैसों के लिए तुरंत पैसों के लिए बिक जाते हैं लोग। आज मैं देख रहा हूं कि इस फिल्म का मतलब आपको ईश्वर से भी ऊपर आपका कोई सो कॉल्ड स्टार हो गया, ईश्वर से भी करेक्ट। ऊपर आपके शास्त्र क्या कह रहे हैं, संस्कृति क्या कह रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं रहा। और एक सबसे मूल महत्वपूर्ण बात, ठीक है आपकी साइंटिफिक स्टडीज कहती है ना कि ये सही है करना, तो आप साइंटिफिक स्टडीज के नाम पर प्रमोट करिए ना, आप बनाइए फिल्म, एक ने 10 फिल्में बनाइए, साइंटिफिक स्टडी कहती है ये कहकर प्रमोट करिए। आप हमारी संस्कृति को बीच में कैसे ला सकते, जबकि हमारी संस्कृति एग्जैक्टली इससे अपोजिट बात कह रही है, वीर रक्षा की बात कर रही है, ब्रह्मचर्य की बात कर रही है। तो आप बच्चों को हमारी संस्कृति के नाम पर ये मत करिए, साइंटिफिक स्टडीज के नाम पर जो प्रमोट करना है करिए फिर। और अगर काम शास्त्र का नाम भी ले रहे हो तो अब ये भी तो बताओ ना, काम शास्त्र में किन लोगों के लिए वो बताया गया है? क्या वो बिल्कुल टीनेजर्स थे, या वो क्या ना, युवक थे? वो गृहस्थ आश्रम में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो में बताया गया है, जो इसको ज्यादा भोगना चाहते हैं। ये नहीं, सबके लिए नहीं है। इवन आप देखोगे तो भगवत गीता में भी आता है कि और नहीं भाई दीप भाई देखिए हाँ देखिए ज्यादा भोगने की भी बात नहीं है, मैं काम शास्त्र के बारे में भी मैंने जितनी भी जानकारी प्राप्त की है ना, उसमें भी हाँ मैथुन केवल उसका एक पार्ट है। काम सूत्र की हाँ जो बात करते हैं ना, मैथुन केवल उसका एक पार्ट है, और उसमें भी मोक्ष की बात की गई है। काम हाँ सूत्र यस काम शास्त्र में मोक्ष के बगैर पूर्ण नहीं होता, वहां पर भी धर्म के आधार पर कामनाओं को नियंत्रित करने की बात होती है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं ना, तो वहां पर धर्म के करेक्ट आधार पर अर्थार्जन करे, और धर्म के आधार पर कामनाओं को नियंत्रित करके मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े, ये उसका मूल अर्थ है। पर इनको यस। कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ फिल्म मेकर्स ने वामपंथियों ने बोल दिया, उसको लेकर ये चलते रहते हैं फिर। वो और आप मुझे श्रीमद भगवद एक्चुअली गीता का हाँ, श्रीमद वही भगवद गीता भगवान का कृष्णा भी उसमें कहते हैं कि जो शादी में रेगुलेटिव जो भोग होता है वो मैं हूँ, तो वहां भी वो रेगुलेशन पे फोकस कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हाँ चलो कर, मैं कह रहा हूँ कर लो कर लो। वो कह रहे हैं रेगुलेशन मतलब नियंत्रित करो इसको, तब जा, बिल्कुल और वो जो सुख लेना है। ऐसा नहीं है कि आप तो इनडायरेक्टली कल को आप ये भी इसमें ये नहीं बोला गया कि शादी वाला पार्ट नहीं बताया गया, सिर्फ सेक्स सेक्स हम्म। बताया गया। तो इस हिसाब से बॉलीवुड में हो क्या रहा है, इनका कौन इनका किसकी बीवी मूल है? इनका मूल टारगेट बच्चे हैं और कुछ नहीं, बच्चे उनको वही पहले जो आप कमजोर बता रहे करना। थे कि जैसे आपने बताया कि वी आर कमिंग फॉर योर चिल्ड्रंस, तो बिल्कुल हमें बिल्कुल ये वही लोग हैं उनमें एक्चुअली। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं। मैं जो वी आर कमिंग फॉर योर चिल्ड्रन वो जो सॉन्ग जो प्राइड परेड में ये लोग गाते हैं ना, उनमें और OMG2 के मेकर्स में कुछ फर्क नहीं है। उल्टा ये ज्यादा करेक्ट। भयानक है, वो कम से कम अपने आप को वोक कहकर ये करे कि भाई हम वोक है, हम लिबरल है, और हम आपके बच्चों के पीछे आ रहे हैं। पर ये उससे भी भयानक है, ये अपने आप को साधु के भेष में आए हुए हैं कि हम धार्मिक है, हम संस्कृति का सम्मान करें। इसलिए ज्यादा भयानक है क्योंकि इनके प्रोपेगेंडा को बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जो लोग बार बार हमारे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन नीड है, आप लोग आउटडेटेड है, तो उन सबको मैं बताऊं कि अमेरिका में मोस्टली शादी फेल हो चुकी है। अब लोग शादी नहीं बिल्कुल कर रहे बिकॉज डिवोर्स हो रहे हैं इतने, तो लोग शादी नहीं कर रहे। तो जो लोग कह रहे हैं ना अमेरिका में डिवोर्स रेट कम हो रहा है, नहीं, शादी ही नहीं हो रही है, और जो हो बहुत रही है सारे वो वेस्टर्न, बहुत अनसक्सेसफुल है। केवल अमेरिका ही नहीं, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की प्रॉब्लम है कि जो युवा है वे आज कैजुअल रिलेशनशिप्स में ज्यादा बिलीव करते हैं। कमिटमेंट या मैरिड लाइफ में एक अपना कमिटमेंट होना, उसमें वो बिलीव नहीं नहीं कर है। रहे। इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम हो रही है। इसको लेकर इलॉन हम्म, मस्क ने ही, मेरा उसका एक ट्वीट देखा था, कोई रिपोर्ट भी उन्होंने शेयर की थी। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की प्रॉब्लम है, वे बाहर से लोगों को वहां पर सेटल होने के लिए बुला रहे हैं कि सस्ते में हाँ हम नहीं। आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं रहने के लिए, आप आइए। इस हद तक की पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी कुछ कुछ देशों में आ रही है। इवन ये जो हम लोग कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन से जेंडर बायसनेस खत्म हो जाएगी, मैं तो नहीं मानता। बिकॉज अमेरिका में 26 में से एक लड़के का रेप होता है, 4 में से एक लड़की के साथ एक्चुअली हरासमेंट होता है। बिल्कुल हरासमेंट की बात करूं, छेड़छाड़ के नहीं, लिटरली रेप टाइप के। और ये वो लोग हैं जो सेक्स एजुकेशन पढ़ के आते हैं और जिनको ये सिखाया गया है कि अरे नहीं सब बराबर है, कि सबका सम्मान करो। तो जब इन लोगों ने, और फिर अमेरिका में अभी हुआ था एक एलजीबीटी का परेड हुआ था, तो कोई ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट थी, वो व्हाइट हाउस के सामने नीकेड हो गई। क्यों? इतना ये तो सेक्स फ्री हमेशा होता वो रहता है, ये तो वो हमेशा सेक्स होता फ्री, रहता है। इतना इतना सेक्स एजुकेशन पढ़ लिया है कि वो फ्री हो गए इन सब्जेक्ट से। अब वो लगता है कि क्या दिखाना, शरीर ही तो है, खोल दो सब बराबर। तो वो जिस तरीके का सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, और जिनसे इन्फ्लुएंस होकर हम अपने देश में पढ़ाना चाहते हैं, पहले देखो तो वहां रिजल्ट क्या आ रहा है। और ये जो आपने कहा कि आज वहां पर रेप के क्राइम्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, आप बच्चे को सेक्सुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो स्वाभाविक से उससे तो क्राइम बढ़ेंगी ना महिलाओं के प्रति। पर ये फिल्म जाहिर सी बात कितना कितना कितनी चतुराई से खेलती है देखिए ऑडियंस के माइंड के साथ में, जो कि मैं थोड़ी देर पहले कहा कि एक छोटी बच्ची के साथ में होने वाले दुष्कर्म को दिखाते हैं,
और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि सेक्स एजुकेशन हम लागू करेंगे तो रेप कम हो जाएंगे, महिलाओं के प्रति अत्याचार कम हो जाएंगे। मतलब कितने मूर्ख है भाई। आप अनुशासन, ब्रह्मचर्य, संयम, मन इंद्रियों पर संयम रखना ये बच्चों को सिखाएंगे तब रेप कम होंगे, या फिर आप उनको और ज्यादा ये करना सही है, हस्तमैथुन करना सही है तो ये कामोत्तेजना बढ़ाना, या बिल्कुल एक सेक्सुअली ओरिएंटेड ही केवल लाइफ हो, आपको दूसरा कुछ सूझ ही नहीं रहा, इस प्रकार की लाइफस्टाइल की तरफ प्रमोट करके रेप कम करेंगे क्या आप? महिलाओं के प्रति अत्याचार कम करेंगे? उससे तो अत्याचार बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप कह रहे हो कि चोरी करना गलत नहीं है, फिर चोरी हो रही है, अरे ये क्या हो रहा है? अगर आपको समाज में सुधार लाना है तो आपको बच्चों को ये बताना है कि अगर किसी के पास 4 फोन है, तुम्हारे पास नॉर्मल भी फोन है, तो खुश रहो। आप ये मत कहो कि नहीं उसके आप छीन लो। आप छीनने की शिक्षा भी दे रहे हो और कह रहे हो चोरियां क्यों बढ़ रही है। और वही बॉलीवुड का एक्चुअली बुद्धि नहीं है इन लोगों में। बच्चों को तो अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, ताकि उसका स्त्री की तरफ, उसके क्लास में पढ़ रही बच्ची की तरफ, अपने सहपाठी के प्रति देखने का दृष्टिकोण अच्छा हो, वो सम्मान से सबकी तरफ देखे, वो अपनी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण करना सीखे, ये आवश्यक होता है। सेक्स एजुकेशन वो तो सामान्य सी बात है। इतनी पॉपुलेशन बिना सेक्स एजुकेशन की बढ़ गई क्या? वो तो कॉमन बात है भाई। एक हमारा मूल प्रकृति के द्वारा दी गई, शरीर में की गई वो व्यवस्था है। सिखाना अनुशासन होता है, ब्रह्मचर्य होता है जो सिखाया जाता है। और अगर आपको सेक्स एजुकेशन के माध्यम से ये बताना है कि देखो वुमेन्स का सम्मान करो, तो उसको पहले सेक्स एजुकेशन का नाम मत दो, उसे मॉरल हाँ वैल्यू, आध्यात्मिक हाँ, शिक्षा, सामान्य ज्ञान के रूप में दिखाओ कि देखो महिलाओं का व्यवहार ऐसा होता है, पुरुष का व्यवहार ऐसा होता है। बिल्कुल पुरुष को बिल्कुल अपने स्वभाव पे, महिलाओं के अपने स्वभाव पे कंट्रोल करें, दोनों एक दूसरे के क्या कहते हैं साइको फिजिकल नेचर को समझते हुए जीवन निर्वाह बिल्कुल। करें। बजाय और इसको सेक्स एजुकेशन करते दिमाग में ये आप डालने लगते हो कि अच्छा ठीक है, बॉडी हम्म। पार्ट्स होंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम कर देंगे हाँ कि हाँ। ये है वो है बस। तो और देखो, जो बॉडी पार्ट्स के नेम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, या बच्चे का जन्म कैसे होता है, एग्स कैसे फर्टिलाइज होते हैं स्त्री के शरीर में, ये बातें तो ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ाई जा रही है। ये ऑलरेडी यस। बच्चे 9वीं 10वीं कक्षा में ही ये बातें पढ़ाई जाती है, अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स के नाम वगैरह। इसको सेक्स एजुकेशन नहीं, इसलिए मैं कह रहा था कई लोगों को ये भ्रांति है कि भाई सेक्स एजुकेशन मतलब कुछ बायोलॉजी की क्लास है। तो पहले तो उस भ्रांति से, भ्रम से बाहर निकलिए। हाँ, करेक्ट तो करेक्ट। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो या बच्चे का जन्म कैसे होता है, ये शरीर के बारे में जानकारी ये बताने से कोई मना नहीं कर रहा। हमारा प्रॉब्लम ये जो वेस्टर्न साइकोलॉजी पर आधारित, पश्चिमी मनोविज्ञान पर आधारित ये जो सेक्सुअल फ्रीडम को प्रमोट करने वाली जो सेक्स एजुकेशन है, वो प्रॉब्लम है। और इसी कारण से वेस्ट में भी मैंने आपको देखा, बताया, आप सर्च कर लीजिए पेरेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेक्स एजुकेशन, आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगे। यस वहां पर करेक्ट। पेरेंट्स परेशान है, अलग अलग देशों के मिल जाएंगे, अमेरिका की भी मिल जाएंगे, यूके की भी मिल जाएंगे, अलग अलग देशों के मिल जाएंगे। सब जगह पर आज इसके भयावह परिणाम जब उनके सामने आ रहे हैं ना, तब आज जाकर वहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वही तो, हम लोग सेक्स एजुकेशन के खिलाफ नहीं, जो वेस्टर्न तरीका है ये एजुकेशन देने का उससे खिलाफ है। जैसे ये बार बार मूवी बोलते हैं कि देखो पहले काम शास्त्र तो गुरुकुल में भी पढ़ाया जाता था। तो अगर आप चाहते हैं गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं तो गुरुकुल वाले अध्यापक लेकर आइए ना, आचार्य लेकर आइए। और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीजिए जो हमारे गुरुकुल में दिया जाता था। हाँ, आप अगर सेक्स की बात कर रहे हो तो उसका रेगुलेशन, आप उसके साइड इफेक्ट भी तो बताओगे हाँ ना। आग आग के साथ खेल रहे हो तो बताओ, तो ये आग है, इससे जल जाते हैं, तो पहले दूर रहिए, फिर बताते हैं खाना कैसे बनाते हैं। माँ बाप बचपन में थोड़ी पैदा होते ही किचन में डाल देते हैं। पहले माँ बाप, माता यही तो सिखाती है ना कि देखो बेटा थोड़ा दूर हटो, हाथ जल जाएगा। तो वो देखता है अपनी माता को करते हो, अच्छा माता इतना ध्यान पूर्वक है। तो पहले एजुकेशन दूर से देती है, फिर धीरे धीरे किचन में आने देती है, फिर बताती है कि देखो खाना ऐसे बनता है, गर्म तवे को छूना नहीं है। आप रेगुलेशन, डिस्टेंस, मर्यादा, ब्रह्मचर्य क्या है? डिस्टेंस से समझना संसार को एक तरीके से। और जो एक तरीके से जो अगर काम शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं तो वो ऐसे नहीं दे रहे जैसे आप बता रहे हो। तो यही है कि हम लोग वेस्टर्न तरीके की प्रेजेंटेशन से है, हम अब वैदिक तरीके की बात करें तो लाइए ना, हमारे इतने सारे आचार्य हैं, गुरु लोग हैं जो अपने शिष्यों को सिखाते हैं। जैसे हम सब किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, हमें भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, पर हमें लस्ट परेशान नहीं करता, फिर हमें उसकी महत्व समझ में आती है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो आप कोट कीजिए शास्त्रों को, शास्त्रों की कहानियों को मर्यादाओं के साथ बताइए, तब हमें भी लगे कि हाँ आपने कुछ बात की है। ना मूवी में कहानियां सुनाई गई, बल्कि वल्गर जोक मार रहा है उस वुमेन के ऊपर, जज के वो कोर्ट में, कि आपकी बॉडी की तारीफ कर रहा हूँ, देखो संस्कृत में कर दी मैंने। इसका मतलब है कि संस्कृत में छेड़छाड़ हो रही है क्या? और हाँ, आपने ये बढ़िया पॉइंट कहा। देखिए वो जो यामी गौतम की वो कहता है ना, नितंब, वक्षस्थल, इस हाँ। प्रकार के शब्द उपयोग करके वो उसकी बॉडी पार्ट्स की, उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है। और ये लॉजिक देकर वो क्या बता रहा है कि शास्त्रों में वक्षस्थल, नितंब और ये सब शब्द आते हैं।
तो इसका भाई वो आते किस लिए हैं? क्या वो वासना इंद्रिय लंपट होने के लिए आ रहे हैं या इंद्रियों को संयमित करने की शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं? मतलब इनका लॉजिक देखिए, कहीं पर कुछ शब्द आ गया तो इसका मतलब हम बहुत प्रोग्रेसिव थे और हम सेक्स बस एजुकेशन मैं सिखाते थे। भाई वो किस हाँ संदर्भ में मैं आए हैं शास्त्रों में वो शब्द, क्यों आए हैं, क्या वहां पर वो कथा क्या है, क्या वो संयम की बात कर रही है, या फिर आप जो समय उनको प्रमोट, इनको ऐसा एक सिंगल सिंगल श्लोक भी नहीं मिलेगा शास्त्रों में जो ये बात प्रमोट करे। इसी कारण से एक श्लोक भी वो नहीं बता पाए हैं फिल्म में। मैंने तो 50 श्लोक बताए हैं OMG2 के रिव्यू में, कोई भी जाकर मेरा रिव्यू देख सकता है। शास्त्र हमारे क्या कहते हैं पूरा डिटेल में अनेकों श्लोक मैंने बताए, और सब जगह पर हमारे शास्त्र इंद्रिय संयम मनोनिग्रह की ही बात करते हैं। अगर आपको जेन्युइनली समझना है कि यार मास्टरबेशन के बारे में, वीर्य पतन के बारे में, तो आप आयुर्वेदा पढ़ो ना। आप ऑलरेडी यूट्यूब पे लाखों वीडियो देख ही रहे हो, आप एक बार आयुर्वेदा का एस्पेक्ट पढ़ो, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका वीर्य में कितनी शक्ति है। इतना पावरफुल है कि आप देखो, जिसने वीर्य को रोका है, संयम कर रहा है अपनी इस काम वासनाओं को, उसने क्या क्या हासिल नहीं किया। इवन राक्षस लोगों ने इंद्रहासन हासिल कर लिया यार, धरती पे बैठे बैठे। रावण हो गया, हिरण्यकश्यपु हो गया, जितने भी राक्षस हैं, इनको जब भी ताकत चाहिए थी तो सबसे पहले अपने वीर्य के शक्ति को पतन नहीं होने देते थे, कंट्रोल करते थे। चाहे राक्षसों को भी पता है कि इसको खोना नहीं है, इसका पतन नहीं होने देना। और आयुर्वेदा भी बताता है कि जब आप इसको कंट्रोल करते हो तो आप कितनी सारी शक्ति अर्जित करते हो। जैसे हम बात करते हैं जो जिनकी वजह से आज हिंदुइज्म वापस आया, शंकराचार्य, नैष्टिक ब्रह्मचारी, मध्वाचार्य, नैष्टिक ब्रह्मचारी, ये सारे कितने, इन सब ने इन्होंने अपनी काम वासना को कंट्रोल किया, पूरा भारत दोबारा से बना दिया उन्होंने। हम बात करते हैं महाराणा प्रताप, क्षत्रिय, इन सब के बारे में, ये क्या ऐसे वेस्ट कर रहे थे अपनी शक्ति। हम आज बात करते हैं पहलवानों की। मैं तो पहलवानों के साथ रहता हूँ, वो बताते हैं जब उनका रेसलिंग होता है 3-3 महीने अपनी वाइफ को छूते तक नहीं है। और ये सिर्फ इंडियन नहीं है, वेस्टर्न लोगों के साथ भी है। तो प्रैक्टिस सबको पता है कि ये गलत कर रहे हैं, पर अब वही है ना कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है कि पता हो के भी गलत फहमी में फंस रहे हैं। और पहलवानी और कुश्ती के अखाड़े में तो सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य होता है। आप किसी भी जो हमारे परंपरागत तरीके से पहलवानी या कुश्ती सिखाते हैं ना, वहां कोई भी जाकर देख ले, सबसे पहले हनुमान जी की आराधना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये उनके लिए सबसे बेसिक नियम है कुश्ती और पहलवानी में। और आपने शंकराचार्य जी की बात की, तो मैं उनका एक श्लोक पढ़कर बताना चाहता हूँ शंकराचार्य जी का। मनश्चेन्द्रियाणाम च हैकाग्रम परमम तपः तज्जयः सर्वधर्मेभ्यः सधर्मः पर उच्यते। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है और उनका जय सब धर्मों से महान है। मतलब इंद्रिय और मनों पर विजय प्राप्त करना ये सब धर्मों से महान है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और ये तो हमारे सभी शास्त्रों में सब जगह पर इंद्रिय संयम की, मनोनिग्रह की महिमा गाई हुई है। इवन आयुर्वेदा में भी एक श्लोक आता है, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वीर्य इज पावरफुल बॉडी फ्लूइड, मतलब शरीर का वो लिक्विड है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है कि ये, और इससे आपका जीवन बनता है। खुद सोचिए, जो चीज से आप बने हो आप उसे ऐसी वेस्ट कर रहे हो, और ये इतना पावरफुल है कि शरीर का जो एसेंस होता है, कोर एसेंस, जैसे कि जीवन का मकसद मोक्ष प्राप्त करना है, वैसे ही शरीर का एसेंस है कि अपने वीर्य को संभालते हुए आगे बढ़े, इससे आपकी शक्ति बनती है। और देखिए आयुर्वेद की आपने बात की, तो ये फिल्म आप कोर्ट रूम का सीन अगर आपको याद होगा तो वहां पर वो चरक संहिता दिखा रहे हैं। चरक संहिता, हालांकि उन्होंने चरक संहिता का एक श्लोक भी नहीं बताया, क्योंकि चरक संहिता में तो पूरी चरक संहिता में आप जगह जगह पर ब्रह्मचर्य की महिमा पढ़ सकते हैं। मैं एक श्लोक पढ़कर बताना चाहूंगा। सत्ताम उपासनम सम्यगस्ताम परिवर्जनम ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विदो। ये चरक संहिता में चरक ऋषि कहते हैं कि सज्जनों की सेवा, दुर्जनों का त्याग, ब्रह्मचर्य, उपवास, धर्मशास्त्र के नियमों का ज्ञान और अभ्यास आत्म कल्याण का मार्ग है। तो ब्रह्मचर्य को आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। और जो वैद्यों के लिए जो प्रतिज्ञा होती थी ना, वैद्य बनने से पहले जो वैदिक जो छात्र होते थे वैद्य शास्त्र के, उस प्रतिज्ञा की पहली ही लाइन है कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। ये वैद्यों के लिए उस समय की प्रतिज्ञा होती थी। तो ये इनका कुछ रेफरेंस देना नहीं है, संदर्भ देना नहीं है। और मैं फिर से कहूंगा, इनको अगर प्रमोट करना है साइंटिफिक स्टडीज, तो साइंटिफिक स्टडीज के नाम पर करिए। आप ऐसे बस चरक संहिता को दिखाकर उसके बारे में झूठ नहीं स्प्रेड कर सकते हमारे कल्चर के बारे में। तो सिंपल सी बात है, सेक्स एजुकेशन को देना है, शास्त्र कोट कर रहे हो तो शास्त्रों के तरीके से दो। आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लाते हो तो एक तरीके से, जैसे आज हम देखते हैं हमारे स्कूल में वेस्टर्न आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसका प्रभाव ये हुआ है कि बच्चे एक तरीके से अपने संस्कृति से प्यार करना छोड़ बैठे।
अगर आप बिल्कुल। सेक्स एजुकेशन को लेकर आओगे और वेस्टर्न तरीके से पढ़ाओगे, और तो इसका रिजल्ट यही आने वाला है कि बच्चे फिर से अपनी संस्कृति और इस बार मर्यादाओं से भी हेट करेंगे। वो लिटरली बिल्कुल। फ्री होना चाहेंगे। और ये इसके हम इस चीज के खिलाफ है। हम ये नहीं कह रहे कि ये एजुकेशन गलत है। आप जिस तरीके से पढ़ाना चाहते हो और जिस लोगों से इंस्पायर होकर पढ़ाना चाहते हो, हम उनके खिलाफ है और आपके तरीके के खिलाफ है। तो कई बार लोग बोल बिल्कुल। रहे हैं कि आप लोग बहुत पिछड़े हो, तो हम इस सब्जेक्ट के खिलाफ नहीं है, आपके तरीके के खिलाफ है। बिल्कुल। दीप भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदरता से आपने अपने विचार रखे फ़िल्म के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे विचार सुनकर आपको जो कुछ भी किसी के मन में थोड़ा-सा भ्रम हो फ़िल्म के प्रति, इस विषय के प्रति, तो आपको सारे उत्तर मिल गए होंगे, और मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि ये विचार प्लीज़ आप सबके साथ में शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में, सबको बताइए, क्योंकि आपके हमारे बच्चों के भविष्य की दृष्टि से ये सारी बातें जानना बहुत आवश्यक है। यस। आपको कोई डाउट हो कि यार और अच्छे से समझना है, तो आप कमेंट करें। प्रतीक भाई बिल्कुल। हैं, मैं जितना हो सका हेल्प करूँगा। पर हाँ, इसको ये मत सोचिए कि हम गलत हैं। आपको कुछ डाउट है तो कन्फर्म करिए। हमारे पास हम आपको हर आंसर दे सकते हैं। बजाय ये कहने के लिए कि शास्त्रों में आंसर नहीं दिया। आप मौका बिल्कुल। तो दीजिए हमें बोलने का। क्यों प्रतीक जी? बिल्कुल, बिल्कुल, और आप दीप भाई के शिक्षार्थकम चैनल पर भी जाकर उनके भी वीडियोज़ देखिए, बहुत ही सुंदरता से वे अपने विचार रखते हैं, और आप सभी मित्रों का आज के इस वीडियो के साथ में जुड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम दीप भाई। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय जल्दी मिलेंगे वंदे आपसे। मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद।